इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पे परसीव किया है। वो मानते हैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक स्किल है। और एक स्किल को सीखने के लिए आपको अपनी हैबिट्स में चेंज लाने होते हैं। जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करते हो, अपनी डेली रूटीन को चेंज करते हो, तो धीरे धीरे आप किसी भी स्किल को डेवलप कर पाते हो। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी आदतें, ऐसी कौन सी डेली एक्शंस और डेली रूटीन्स में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी इंग्लिश की जर्नी को बहुत आसान बना सकते हो। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी। सबसे पहली चीज, अपने डेली रूटीन को बार बार बोल के प्रैक्टिस करो। अब देखो, आप अपने पूरे दिन में बहुत सारे काम करते हो, राइट? अब इन्हीं कामों को, इन्हीं एक्शंस को आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। इससे क्या होगा? इससे हो सकता है आप ग्रामर शुरुआत में गलत बोलो, लेकिन धीरे धीरे फ्लुएंसी डेवलप जरूर हो जाएगी। इन डेली एक्शन के सेंटेंसेस में कोई बड़े वर्ड्स यूज नहीं होंगे, बड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज नहीं होंगे, कुछ अलग नहीं होगा जो बहुत मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन हो। लेकिन यही डेली सेंटेंसेस को बार बार बोलने से आपको अपने डेली लाइफ की इंग्लिश के लिए बहुत मदद मिल जाएगी। जैसे कि आई वोक अप today in the morning at 6 o'clock. I am hungry. I am eating my food right now. I went to the market last night. अब ये वही सेंटेंसेस है ना जो आपने डेली में करे हैं या फिर आप करते हो। तो इन सेंटेंसेस को रेगुलरली बोलो। सेकंड, मोबाइल फोन। सच बताना, आपके हाथ से मोबाइल फोन तो कहीं जाता नहीं है ना? तो क्यों ना उसी मोबाइल फोन को एक टीचर की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये एक मोबाइल फोन इतने सारे बेनिफिट्स लेके बैठे हैं ना, हमें कोई आइडिया ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आप जो भी फोन में रेगुलरली देखते हो उसको देखकर इंग्लिश में बोलना शुरू करें। जैसे कि लेट्स से आपने कोई शॉर्ट्स या कोई रील देखा, तो उसको सिर्फ देख के एंटरटेनमेंट पर्पस से मजे करके अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज करके आगे मत बढ़ो, बल्कि वहीं पर रुको। जो भी रील देखी उसमें जो भी एक्शन हुआ 15, 20, 30 सेकंड का, उसको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने कोई रील देखी जहाँ पर एक क्लासरूम सिनेरियो है, तो उसके बारे में बोलना शुरू करो। जैसे कि देयर इज अ क्लासरूम, इन द क्लासरूम देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड देयर इज अ टीचर, द टीचर इज एन आर्ट टीचर। तो मोबाइल फोन को अंडर एस्टिमेट मत करना, उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। वो आपके लिए आपका एक परमानेंट टीचर के तौर पे काम कर सकता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग। अक्सर ये जो एक हैबिट होती है ना, वो बहुत इग्नोर्ड होती है, बहुत अवॉइडेड होती है। लेकिन सच बताऊं, इस एक हैबिट के अंदर आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो कि है लिसनिंग। मान लो आप अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकले हो, तो अब रास्ते में जो भी आधे घंटे का 40 मिनट का टाइम है, उसमें आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैठे हो। क्यों ना उसी दौरान कुछ इंग्लिश में सुना जाए। वीडियो सर्च करो, पॉडकास्ट सर्च करो, इंग्लिश की स्टोरीज सर्च करो, डेली कॉन्वर्सेशन सर्च करो और सुनना शुरू करो। दैट्स इट। एक दो दिन में कुछ नहीं होगा, लंबे समय तक जब सुनोगे तो ब्रेन कुछ कुछ वर्ड्स अपने पास स्टोर करके रख लेगा। हो सकता है कुछ को भूल भी जाए, लेकिन जो उसने याद करे, जो अंदर स्टोर हो चुके हैं,